बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की रिंग रोड के लिए 100 अरब से ज़्यादा बजट लग चुका है। अब जब इतना पैसा लगता है तो बहुत सारी सहूलतों के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है, जिसमें से सबसे टॉप पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री आ रहा है, जिसमें प्राइवेट लैंड ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एग्रीकल्चर लैंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंटरचेंजेस पे कितना काम हो चुका है, कौन कौन से पैचेस रहते हैं, कौन से ब्रिजेस पे काम हो चुका है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर इंटरचेंज से मुंसलिक कौन सी सोसाइटी अगले 2 से 3 सालों में 100% का मुनाफा आपको दे सकती है। राइट नाउ याद रखिएगा, ये वो वाली सिचुएशन है जो आज से 10-15 साल पहले लाहौर में स्टार्ट हुई थी और रिंग रोड की वजह से रातों रात लोग लखपति से करोड़पति बन गए थे। जिन लोगों ने लाखों लगाए थे, चंद सालों में उनके करोड़ों में तब्दील हुए, और जिन्होंने करोड़ों लगाए थे, चंद सालों में अरबों में तब्दील हुए। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, स्पेशली जो लाहौर के इन्वेस्टर्स हैं एंड पेशावर के, कि उन्होंने लाहौर रिंग रोड या पेशावर रिंग रोड से फ़ायदा उस वक्त उठाया था या नहीं। अगर हम इनके इंटरचेंजेस की बात करें तो सबसे पहले बांट, चकबेली, अडियाला, चक्री एंड ठलिया तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जा रहा है। इसमें 100 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें पुल्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। 70 से 80% आपका रिंग रोड कंप्लीट हो चुका है। डेडलाइन मार्च 2026 की दे चुके हैं ये लोग। मैं आप लोग को इंटरचेंज से इंटरचेंज के दरमियान का जितना फासला है वो, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है वो, और कौन सी सोसाइटीज़ को फ़ायदा होने वाला है, डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं टलियां से चक्री तक तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का ये रोड पैच बनता है, जिसमें 2 ब्रिजेस आते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, रिटेनिंग वॉल्स रहते हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर का सिर्फ और सिर्फ एसफॉल्ट डालना है, इन्होंने कारपेट करना है। बाकी टलियां से चक्री तक 99% आपका ये रोड रिंग रोड कंप्लीट हो चुका है। अब सुनने में तो बहुत सारे लोग इसका दावा कर रहे हैं, जैसे सिल्वर सिटी हो गया, अप कंट्री इंक्लोजर हो गया, CBR, ताज रेजिडेंशिया, I-15, फैसल टाउन, कैपिटल स्मार्ट सिटी, कि हम सबको फ़ायदा होगा। हमारे पास पैसा लगाएं, 10 लाख दें और 3 सालों में करोड़ रुपए लेके जाएं। ऐसे दावेदार भी मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक, चूंकि हम इस मार्केट से मुंसलिक हैं, हमारी जितनी भी रिसर्च टीम है, जो भी हमने रिसर्च किया है, उसमें 2 सोसाइटीज़ का सामने नाम आता है। वन इज़ फैसल टाउन फेज 2, द सेकेंड वन इज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले लोग कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की तो मेजॉरिटी ऑफ जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। देखिए, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ पे कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं 7 से 8 साल उनके हो गए हैं बगैर रिंग रोड के, और रिंग रोड के नाम पे बेची गई थी, आज तक उन्होंने 1 रुपए का फ़ायदा नहीं दिया, तो कल को जब रिंग रोड बनेगा तो वो कैसे फ़ायदा दे सकेंगे। अब नेगेटिव बातों से ज़्यादा बेहतर यह है कि हम पॉजिटिव की तरफ आएँ और हम देखें कि फैसल टाउन फेज 2 या कैपिटल स्मार्ट सिटी से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या लोकल पाकिस्तानीज़ हैं, उनके नाम से ये सुना है कि यार डेवलपर भागेगा तो नहीं, दैट मीन्स डेवलपर स्ट्रांग है ही नहीं। लोकेशन मैटर करती है, क्या लोकेशन सही है इस प्रोजेक्ट की या नहीं, बाद में हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, इनके पास प्रोजेक्ट्स कुछ हैं या नहीं हैं। राइट नाउ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट में कि हर किसी के मुंह पे फैसल टाउन फेज 2 है। उसके कुछ लॉजिकल रीजंस है। डेवलपर इज क्रेडिबल, काफी स्ट्रॉन्ग डेवलपर है। लोकेशन ऐसी है कि अगर आप फैसल टाउन फेज 2 के बाउंड्री लाइन को टच देखें तो ठलिया का जो इंटरचेंज है वो बिल्कुल उनके गोद पे बैठा हुआ है। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर फैसल टाउन के साथ वो पैरेलल चलता है। राइट नाउ मुझे एक बहुत बड़ा गिला आज की जनरेशन के साथ ये है कि अगर आप सर्वे करें तो 70% जो भी लोग जिस घर में रह रहे हैं वो या तो उनके माँ बाप ने खरीद के दिया हुआ होता है उनको, या तो उनको दादा दादी ने खरीद के दिया होता है, जिसमें आज वो रिहाइश पजीर हैं। आपने भी कल को किसी के लिए घर बनाना है, आपने भी कल को किसी के लिए एसेट बनाना है, एंड राइट नाउ आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रिंग रोड है एक बहुत सुनहरा मौका दे रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट जो भी शख्स इस मट्टी में, इस जमीन की सराउंडिंग में इन्वेस्टमेंट करेगा तो आफ्टर 3 to 5 years 100% का रिटर्न इजीली अचीवेबल है। बहुत सारे क्लाइंट्स को ये मसला आता है कि फैसल टाउन का मास्टर प्लान मौजूद है, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, हम कैश पे लें, इंस्टॉलमेंट पे लें, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। मैं और मेरी R&D टीम, हम लोगों ने 20 स्लॉट्स निकाले हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है फैसल टाउन फेज 2 का, जिसमें वो लोग अपने प्राइसेस को इंक्रीज करने वाले हैं।
20 स्लॉट्स में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम हर इन्वेस्टर के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड प्लान बनाएंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। एंड 3 से 4 साल आपने अपने पैसों को फैसल टाउन के लिए देना है और अपनी सारी प्लानिंग हम पे छोड़नी है। हम लोग आपके लिए प्लान करेंगे। जो भी शख्स इंटरेस्टेड है फैसल टाउन फेज 2 या कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गिवन नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकता है। अब बात आती है ताज रेजिडेंशिया की। देखें, कल को 2 से 3 साल बाद 5 साल बाद जब एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जो कि आपका लाहौर जीटी रोड से आ रहा था वो शिफ्ट हो जाएगा रिंग रोड की तरफ, आपको ताज रेजिडेंशिया में भी थोड़े बहुत प्राइसेस में जंप्स नजर आएंगे। अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो बेस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करता है। याद रखिएगा, अगर आप ताज रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं रिंग रोड की वजह से, I-15 में करते हैं, I-16 में करते हैं, तो वो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड प्राइसेस हैं। हम 2 साल पहले से चला रहे थे कि I-14 में इन्वेस्टमेंट करें, I-15 में इन्वेस्टमेंट करें। विद इन दीज 2 ईयर्स ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिलियन का जो प्राइस हाइक है वो ऑलमोस्ट आ चुका है I-15 में। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ब्रेड क्रम्स ले रहे होंगे। ताज रेजिडेंशिया में 4 टाइम्स रेट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दैट विल नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टर्स रेट में होगा। मैं स्पेशली मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो लाहौर में बैठे हैं, ओवरसीज़ हैं, जिन्होंने लाहौर रिंग रोड से फ़ायदा उठाया या पेशावर रिंग रोड से फ़ायदा उठाया, तो मैं उन सबको इनवाइट करता हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी से भी आप वही फ़ायदा उठाएं जो आप लोगों ने वहाँ पे समझदारी करके उठाया था। चक्री से जो अडियाला के दरमियान का जो फेज़ है वो समवेयर अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स बनता है, जिसमें 80% आपका काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे रूडन इनक्लेव जैसी सोसाइटी एंड कुछ फार्म हाउसेस प्राइवेट ओनर्स ने, प्राइवेट डेवलपर्स ने प्रोवाइड की हुई हैं। एंड DHA 4 रिवर व्यू साउथ जैसे नाम हमें मालूम होते हैं। अगर तो रूडन इनक्लेव के जो ओनर्स हैं वो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं तो आई बिलीव रिंग रोड का एक ह्यूज जो फायदा है वो रूडन इनक्लेव के इन्वेस्टर्स को हो सकता है। नंबर वन रीजन इज कि एक तो उन्होंने जिस रेट पे 5 मरले की प्राइस खरीदी वो पूरे के पूरे बेल्ट में किसी ने भी ऑफर नहीं की थी, जो कि आपके 10 लाख था। 7 मरला की जो प्राइसेस थी 14 लाख से स्टार्ट हुई थी रूडन इनक्लेव की। तो जिन लोगों ने भी इस रेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है और थोड़ा सा ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ अगर रूरल इनक्लेव वाले काम कर जाते हैं तो आई बिलीव 100% का मुनाफा कहीं पे भी नहीं गया, इजीली अचीवेबल है। DHA फेज 4 को फायदा हो सकता है। DHA फेज 4 को कैसे होगा, DHA फेज 3 को कैसे होगा, इसकी कंप्लीट वीडियो मेरी यूट्यूब में मौजूद है, आप चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी डिटेल आपको वहां से मिल सकती है। अब बात आ जाती है जो पैच आपका अडियाला से चकबेली की तरफ है, ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स का ये पैच है, सबसे तेजी से इस पे काम हुआ है। सबसे बड़ा ब्रिज जो स्वां ब्रिज है वो इसी में मौजूद है, 90% कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिटेनिंग वॉल्स का काम रहता है। इनमें बहरिया टाउन फेज 8 को फायदा हो सकता है। DHA फेज 3 को अगेन अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में वीडियो मौजूद है। एक बहुत बड़ा सवाल मेरा गवर्नमेंट से ये है कि अगर आप पिशावर के रिंग रोड को देखते हैं, लाहौर के रिंग रोड को देखते हैं, तो उसमें सर्विस रोड्स भी निकले हैं अलोंग द लाइन ऑफ रिंग रोड। राइट नाउ जब मैंने विजिट किया रिंग रोड का तो वहां पे सर्विस रोड मुझे कहीं पे भी नहीं नजर आया। चकबेली से बांड तक का जो रास्ता है वो तकरीबन 10 किलोमीटर पे मुश्तमिल है और सबसे कम इस पैच पे काम हुआ है, समवेयर अराउंड 68 to 70% काम मुकम्मल हो चुका है। रिमेनिंग 30% पे वो लोग तेजी से, पास्ट 4 मंथ्स में जितना काम हुआ है पिछले प्रोबेबली शायद 1 साल में इतनी तेजी से काम नहीं हुआ होगा, बिकॉज इन्होंने जो मार्च की डेडलाइन है उसको कंप्लीट करनी है। एंड ऑब्वियसली जो भी ये कर रहा है, जिस गवर्नमेंट ने भी नाम बनाना है तो उन्होंने काम तो दिखाना होगा। अब गुजर खान की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें जो ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं, अच्छी तरीके से डेवलप हुई हुई हैं, उनकी प्राइसेस में एटलीस्ट 40 to 70% का प्राइस जंप हम देखेंगे। अगर आपको पता हो टी चौक में भी उन्होंने जो फ्लाईओवर है उनका काम मुकम्मल कर चुका है, आम जनता के लिए वो ऑपरेशनल हो चुका है। बांड से चकबेली तक भी जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक रिलीफ भी मिलेगा इस एरिया को। एंड जो डिस्टेंस है, जो वक्त है, वो कम होगा ट्रैवलिंग का, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमने देखा है कदीम ज़माने से जब जो पहिया बना था उसने वक्त को कम किया था और ट्रैवलिंग को आसान किया था। इसी तरह जिस तरह जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, वो साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, बिकॉज लोगों का टाइम जो ट्रैवलिंग का होता है वो कम हो जाता है। गुजर खान के साथ साथ DHA फेज 7 उसको भी फ़ायदा हो सकता है। अब ये सारी बातें अधूरी रह जाएंगी अगर इन सारी बातों में आपने अपना हिस्सा नहीं डाला हो।
यस, 10 साल बाद कहानी सुनाने के लिए तो बहुत अच्छी रहेंगी ये स्टोरीज, कि हाँ यार मेरे सामने रिंग रोड बन रहा था और फलाना ये टिमकाना। आप अपने बजट के हिसाब से देखें कि आपका राइट नाउ कौन सा ऐसा बजट है जिसको अगर आप अगले 3 से 4 साल टच ना करें तो आपकी और आपके बच्चों और आपकी फैमिली की लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। उस बजट को अपने कंसल्टेंट को बताएं, जो भी आपको क्रेडिबल कंसल्टेंट नज़र आता है आप उसको बताएं और उनसे प्लान मांगे अकॉर्डिंग टू रिंग रोड। आप कैसे उन पैसों को डबल कर सकते हैं। याद रखिएगा, डबल शाह, डबल वर्ड मुझे बहुत बुरा लगता है जब से डबल शाह आया था, लेकिन राइट नाउ रिंग रोड इज एन अपॉर्चुनिटी जो आपके पैसों को वाकईतन डबल कर सकती है। मजीद इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम सद्दीकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।